हाँ, कि भाई हम मोड कब नहीं ढूंढ सकते, जब क्लास लेंथ अनइक्वल होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दो या उससे ज्यादा बार रिपीट होती है, कंबाइंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तब हम मोड फाइंड नहीं कर सकते हैं। और जब मोड नहीं फाइंड कर सकते तब मीडियन से हम पूरा सम सॉल्व करते हैं, जैसे हमने अभी ऊपर वाला सम किया मीडियन के हिसाब से। अब यहाँ पर अब बच्चे देखते हैं, फिर मुझे कहते हैं सर, बच्चे कहते हैं सर सब में क्लास लेंथ इक्वल 2020 ही है। यस सर, सब में क्लास लेंथ इक्वल 20 ही है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सर 140 एक ही बार आ रहा है। ओके, तो सर हम मोड एमओ की मदद से ये पूरा सम गिनेंगे। लेकिन जब बच्चे नीचे लाइन पढ़ते हैं, maximum frequency in this distribution is 140, which is for the last class instead of central class, and hence the mode is ill defined. We will find the coefficient of skewness using the formula। ये वाला मतलब ये तो मीडियन हो गया। सर ये क्या बात हो गई, अभी तो आपने रूल सिखाया कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एक बार आता है तो हमें मोड की फॉर्मूला से करना है। ये 140 एक ही बार आ रहा है, क्लास लेंथ भी इक्वल है, फिर भी ये तो मीडियन के हिसाब से सम गिनने का कह रहा है। ये कैसे हो गया सर, आपको पढ़ाना ही नहीं आता है सर, आप झूठ बोलते हो, आपको पढ़ाना ही नहीं आता है। नहीं बच्चों, कि भाई क्यों ऐसा हुआ, क्यों वो मीडियन के हिसाब से ढूंढने जा रहा है, क्यों वो मोड नहीं ढूंढ रहा है, तो उसका भी रीजन हम बताते हैं आपको। मोड मोड का रूल्स क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने जो होता है वो हमारा एमओ क्लास मोड क्लास हो जाता है। फिर इसे हम एमओ एफएम कहते हैं, कुछ याद करो आप, इसे हम क्या कहते हैं, एफएम। इसके ऊपर जो है इसे हम कहते हैं F1, और एफएम के जो नीचे जो होता है उसे हम कहते हैं F2। लेकिन सर एफएम के नीचे तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो एन टोटल है। एफएम के नीचे तो फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, न और कोई क्लास है ही नहीं। बोलो अब F2 कौन सा लिखूं, कुछ समझ में आ रहा है क्यों वो उसने मोड के हिसाब से नहीं ढूंढा। मोड का रूल्स क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने जो है वो एमओ क्लास हो जाता है, खुद का एफएम उसके ऊपर F1 और नीचे F2 होता है। पर नीचे तो सर कुछ है ही नहीं, ढेंगा नीचे कुछ नहीं है, तो फिर एफएम लाओगे कहाँ से। दैट्स व्हाई उनको मीडियन के हिसाब से पूरा सम गिनना पड़ा, मोड के हिसाब से नहीं। तो ऐसी छोटी छोटी कोई बात होती है, ये भी आपको ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, अब मीडियन के हिसाब से करना हो तो आप सारे बच्चों को पता है, हम इसमें देखो क्लास लेंथ इक्वल है तो हम एफ नहीं एफडी ही करेंगे। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, मिडिल वाले को ए एजम्पशन करते हैं। अब इससे क्या होता है, मिडिल वाले को एजम्पशन करने से ये माइनस में आंसर आता है, ये भी माइनस में आता है। और बच्चे फिर गलती करते हैं, क्यों, ये माइनस का टोटल, फिर ये प्लस का टोटल, और सब मिला के माइनस प्लस करके ये वाला टोटल, तो बहुत गड़बड़ी कर देते हैं। बेटर है कि आपको प्लस में ही आंसर लाना है। तो इस वजह से मैं क्या कहता हूँ, जो सबसे छोटा डिजिट होता है, सबसे छोटा, उससे मैं अज्यूम मीन ए लेता हूँ, ताकि कोई गलती हो ही नहीं। तो मैं इसका जो टेबल वगैरह वो आपको समझा देता हूँ, फिर सम आपको करना है कैसे। तो चलो हम आ जाते हैं हमारे यहाँ पर, हाँ यहाँ पर बच्चों, ठीक है। तो चलो अब हम काम करेंगे सेकंड सीट के अंदर। ओके, यहाँ पर लिख देते हैं क्लास, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर एक्स यानी कि मिड वैल्यू, यहाँ पर डी इज इक्वल टू, फिर बाद में देखते हैं, फिर एफ डी स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर सी एफ का कॉलम, सी एफ। ओके बच्चों, अब क्लास, तो क्लास क्या दिया गया था हमें बच्चों, 40 टू 60 से लेके 220 टू 240, 40 टू ए, 40 टू 60, 60 टू 80, 80 टू 100,
100 to 120, 120 to 140, 140 to 180, नहीं 160 ना, बोलते भी नहीं बच्चे। 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200, 200 to 220 and 220 to 240। ओके, कुछ ज्यादा ही लंबा है। फ्रीक्वेंसी एफ, तो फ्रीक्वेंसी एफ था 10, 12, 16 and 20, 50, 60 and 72, 100, 120 and 140। ठीक है, कुछ इस तरह से है बच्चों। इसे बॉक्स में बना देते हैं एंड ओके। हाँ चलो, ये मैंने बच्चों से क्वेश्चन लिखा है, नथिंग एल्स, सिर्फ लिखा है क्वेश्चन। अब मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2, यानी कि ये 40 प्लस 60 डिवाइड बाय 2 करो कैलकुलेटर में। 50। ओके, अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो देखो मैं मिड वैल्यू आपको सिखाता हूँ किस तरह से करना है। मिड वैल्यू 40 प्लस 60, जो आंसर आता है उसे डिवाइड बाय 2, तो हमारा आंसर आ गया 50। चलो इसमें 60 प्लस 80 डिवाइड बाय 2, 70। 70। अब बार बार करना बेटर है कि 50 और 70 डिस्टेंस क्या है, 20 इक्वल है हर एक में, तो 20 20 ऐड करते जाओ। बोलो। 150, 170, 190, 230। ओके, हाँ। अब d इज इक्वल टू, तो d इज इक्वल टू क्या हम लेंगे? d इज इक्वल टू x माइनस a, यानी कि सबसे छोटा 50 और डिवाइड बाय क्लास लेंथ 20। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे। बच्चे कहेंगे सर हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब दिख गया। हाँ, ये हम करेंगे। ये हमारा 50 है, उसे हमने एजम्पशन ले लिया। चलो 50 को मैं कर देता हूँ येलो येलो, तो आप सब बच्चों का पता चल जाएगा। अब क्या करना है, ये 50 माइनस 50 डिवाइड बाय 20, क्या आंसर आएगा? 50 माइनस 0। अब फिर एक करके दिखाता हूँ, ये 70 माइनस 50 और जो आंसर आ रहा है, क्या आंसर आएगा? इज इक्वल टू 20 और उसे डिवाइड बाय 20, तो बोलो आंसर क्या आएगा? 1। तो फाइनल आंसर मैं लिख दूंगा बच्चों क्या? 1। ठीक है, अब यहाँ की बात बोलो, यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 90 माइनस 50 डिवाइड बाय 2 करो कैलसी में। 225। 90 माइनस 50, तो 90 माइनस 50 क्या होगा? 40। 40 डिवाइड बाय 20 2। आएगा, बिल्कुल सही। तो हम यहाँ आंसर लिख देंगे 2। ओके, अब यहाँ पर क्या करोगे? 110 4 5 6 7 8। माइनस 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? 60 डिवाइड बाय 20, आंसर होगा 3। फिर 130 माइनस 50, आंसर आ जाएगा कितना? 80। 80 डिवाइड बाय 20, 4। तो यहाँ 4। अब समझ गए कि आगे वही आएगा, 4 5 6 7 8 9, क्योंकि क्लास लाइन इक्वल होता है तब यही होता है। अब एफडी का मतलब होता है इन दोनों का क्या कहते हैं कि आपको करना है मल्टीप्लिकेशन। चलो मैं बता देता हूँ कि इन दोनों का कलरफुल बनाते हैं ताकि आपको पता चले कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। ग्रीन और एक ग्रीन, जो आपको ग्रीन दिख रहा है उसका आपको करना है मल्टीप्लिकेशन, दैट इज कॉल्ड एफडी। ओके, बोलो दिख गया आपको कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, जो ग्रीन ग्रीन है उसका।
तो पहले में एफडी का आंसर क्या आएगा बोलो? 0. 0। फिर 12 1 सा 12, चलो 0 12, अब 32 32, फिर 60. 60 200. 300. फिर 432 फिर 700 100 840. 960 1260 ओके। चलो अब बात करते हैं एफडी स्क्वायर। अब एफडी स्क्वायर किसको करते हैं पता? तो डी इंटू एफ डी, उसको एफ डी स्क्वायर कहते हैं। अब इन दोनों को मैं लालम लाल कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, मैंने फॉन्ट लाल कर दिए तो आपको पता चले किन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। जिनके लाल फॉन्ट है उन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है, दैट इज कॉल्ड डी इंटू एफ डी। तो पहले में आंसर क्या आएगा? 0 फिर 12 64 64. 120 3 इंटू 60 120 होता है। 180 आगे बताओ। अरे बोलो बच्चों। 800. 1500 सर एफडी स्क्वायर निकालना है ना। एफडी स्क्वायर मतलब डी इंटू एफडी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। जो दो रेड कलर के फॉन्ट है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डी इंटू एफडी। डी इंटू एफडी मतलब एफडी इंटू डी, यानी डी 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 स्क्वायर हो गया, एफडी स्क्वायर इस तरह से निकलता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 2592 2592 4900. 7680. 11340 11340। ओके डन। हाँ, अब हमें क्या करना है? अब हमें सबसे पहले इसका टोटल करना है एफडी का। तो चलो मैं तो फॉर्मूला डाल के टोटल कर लेता हूँ। हो गया टोटल 3956। अब दूसरे में फॉर्मूला नहीं डालूंगा, मैं इसको डायरेक्ट कर लूंगा। हो गया टोटल 29068। अब यहाँ पर तो चलो यहाँ पर में भी ट्राई करते हैं, नहीं होगा शायद तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी। हो गया इसका भी टोटल। चलो तो इस तरह से टोटल कर लिया। अब सीएफ में क्या होता है पता है बच्चों? जो यहाँ से एफ एफ में से लेना है, 10 होता है ना, 10 10, तो 10 का 10। अब दूसरे में क्या होगा पता है? चलो इसको थोड़ा सा कुछ चेंजेस करें ताकि आपको पता चले किसका करना है आपको। यार समझता नहीं। जो ब्लू कलर के आपको फॉन्ट दिख रहे हैं उसका आपको करना है टोटल बच्चों। ठीक है, यहाँ पर जो ब्लू कलर के फॉन्ट दिख रहे हैं, अब देखो ये है 10, तो ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ मैं। ये 10 और ये 12, इन दोनों का जो टोटल आंसर आएगा, दोनों का टोटल सम, वो यहाँ लिखेंगे। बोलो क्या होगा? 22. ओके। हाँ, अब किसका करेंगे? तो अभी 22 क्रॉस में जाना है। अरे भाई 22 और 16, इन दोनों का टोटल बोलो क्या होगा? 38. फिर
58. 58 फिर 108. 108, हाँ फिर 168. ओके फिर 240. ओके फिर 340. 460. ये दिखते हैं, चलो सही, हाँ फिर 600. 600 हो गया। ओके इस तरह से। तो देखो ये सारे कॉलम किस तरह से बनाने मैंने ये आपको सिखाया यहाँ पर। આરામાં કર્યો चलो सारे મારામાં बच्चों કર્યો ए આમાં बच्चे આમાં કર્યો अरे अपना स्पीकर बंद रखो, बातें करो जहाँ करनी है, बट નહીં, अपना આમાં स्पीकर बंद કર્યો, આમાં આમાં ના કરેલા इसका चालू है। सागर तेरा स्पीकर बंद कर बेटा। सागर. हाँ चलो, तो इस तरह से आपको करना होता है। देखो ये पूरी तरह से मैंने अच्छे से आपको समझाने का ट्राई किया कि इस तरह से आपके सारे कॉलम बनते हैं। अब आपको क्या करना होता है, आपको फॉर्मूला में वैल्यू पुट डाउन करके पूरा आंसर लाना है। किस तरह से, तो चलो वो मैं समझा रहा हूँ आपको। ये जो है ना, ये पूरा एक कॉलम बनाने आपको आ जाने चाहिए। ये एक बनाने आ गए तो भी तो फॉर्मूला लिखनी है, वैल्यू पुट डाउन करनी है, डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। चलो जो जाते हैं वहां पर, हाँ यहाँ पर देखो सबसे पहले एक्स बार, तो एक्स बार का फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू सी। क्लास लाइन 20 है और एक के अंदर इक्वल है, आप देख सकते हो। लेकिन ये जो पूरा है, ये पूरे डिजिट हमारे चेंजेस कर दिए मैंने, क्योंकि मैंने सबसे लोएस्ट को लिया है। लेकिन फिर भी अगर आप उसमें वैल्यू पुट डाउन करके एक्स बार फाइंड आउट करोगे तो हमारा आंसर तो यही आना है। भले मैंने पूरी वैल्यू सब चेंज कर दिया, लेकिन आंसर यही आना और यही आएगा। वो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आपको चेक करना है, आ जाएगा। नहीं आता तो मुझे बोलना। फिर हमें ढूंढना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की ये वाली फॉर्मूला, अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू सी। सी यानी क्लास लाइन 20। लेकिन ये जो पूरे सारे डिजिट है वो हमने जो जिस तरह से सॉल्व किया उस हिसाब से आपको रखने हैं। लेकिन आपका आंसर तो फिर भी आएगा एस का 44.61। ठीक है, अब बात चल रही है मीडियन। मीडियन की फॉर्मूला क्या होती है, n/2। n यानी 600/2 यानी कि वैल्यू ऑफ 300 ऑब्जर्वेशन। जो आपको सीएफ में देखना है, सीएफ में 300 है उससे बड़ा देखना है। हाँ ओके, अब यहाँ देखो सीएफ, तो सीएफ के अंदर 300 है उससे बड़ा, सीधी लाइन खींचेंगे। 300 से बड़ा 340 है और यहाँ से हम सीधी खींचेंगे लाइन। तो यहाँ से लाइन खींची तो 180 to 200 ये मीडियन क्लास हो गया। अब इसके ऊपर ये जो है इसे हम सीएफ लेंगे, और खुद का एफ लेंगे 100। सीएफ लेंगे 240 और फ्रीक्वेंसी एफ लेंगे 100। 180 to 200 मतलब हमारा एल हो जाएगा 180। क्लास लेंथ 20, सीएफ 240, फ्रीक्वेंसी एफ 100 और सॉल्व करेंगे तो ये रहा हमारा मीडियन का क्लास, जिसमें से हमें फॉर्मूला है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ। ओके, तो एल का वैल्यू 180, n/2 तो n/2 का आंसर n 600 था, 600/2 यानी 300 जो यहाँ लिखा। सी एफ जो मैंने वहां बताया 240, एफ मैंने बताया वहां 100 और क्लास लेंथ 20। ओके, तो इसको सॉल्व करते जाते हैं तो 300 में से 240 जाएगा तो 60 इंटू 20 नीचे 100। 60 इंटू 20 कितना होता है सर, वो होता है 1200।
डिवाइड बाय 100। अब ये 2 0 कट हो गए तो क्या आंसर बचा 12। 1 into 12, सो मीडियन का आंसर हो गया 192। अब एक चीज आप याद रखिए, क्या ये जो 192 आंसर आया ना, ये जो मीडियन क्लास आपने जो मीडियन क्लास जो था ना हमारा, इसी के इन बिटवीन में आएगा ऑलवेज। कभी भी आप मीडियन ढूंढोगे तो मीडियन क्लास जो होगा उस क्लास के अंदर ही मीडियन का आंसर आना है, उसके बाहर नहीं जाना है। अब कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करने के लिए तो इसकी फॉर्मूला j is equal to 3 in bracket x bar minus m upon s, ये वाली फॉर्मूला लगेगी। फॉर्मूला में हमने वैल्यू पुट डाउन कर दिया, 3 x बार की जगह पे 181.87, मीडियन का आंसर 192 और स्टैंडर्ड डिविएशन आंसर 44.61। नाउ फिर इसका सॉल्यूशन कर देते हैं तो j का आंसर आता है -0.68। अब ये नेगेटिव स्क्यूनेस है, एक तो दो तरीके से, एक तो सर नेगेटिव है इसलिए आप बच्चे बोल ही दोगे कि सर नेगेटिव है, लेकिन हमें नेगेटिव का जो प्रॉपर्टीज क्या कहता है पता है, कि जब x बार लेस देन मीडियन होता है, x बार लेस देन मीडियन, तब वो नेगेटिव आंसर आता है स्क्यूनेस का। तो यहाँ पर आप x बार का आंसर देखिए कि x बार का हमारा आंसर था 181.87 और लेस देन मीडियन, मीडियन का आंसर है 192। तो डेफिनेटली यू कैन सी इट कि भी x बार इज लेस देन मीडियन, देयरफॉर उसने कहा नेगेटिव स्क्यूनेस। तो बच्चों इस तरह से करना था। अब मैंने आपको इलस्ट्रेशन 1 to 7 तक सिखाया है, ये सारे आपको करके गूगल क्लासरूम पर अपलोड कर देने हैं। जो यहाँ तक 7 तक सिखाया है तो गूगल क्लासरूम पर आप अपलोड कर दीजिए 7 अपनी नोटबुक में गिन के, ताकि मुझे भी पता चले कि बच्चे सिर्फ यहाँ बैठे नहीं रहते, अब बच्चे सम गिनते भी हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको नेक्स्ट में मिलेंगे। आज आई थिंक वो फ्राइडे, तो हम सीधा आप मिलेंगे मंडे को। मंडे टू फ्राइडे आपका डेली होता है 1 आवर का, तो आपको मंडे को मिलेंगे। स्कूल में कल आपका शायद है, मैं अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ आपका, स्कूल में कल है तो ठीक है, तो कल स्कूल में मिलेंगे और मंडे को ट्यूशन में मिलेंगे। ओके, बाय बाय, टाटा। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो आपने सॉल्व किया वो एक बार दिखाओ ना। ओके, चलो कहाँ पर सॉल्व किया हमने, ये रहा। इसकी स्नैपशॉट भी लेनी है तो आप ले सकते हो, ले लो चलो स्नैपशॉट। नॉर्मली मैं अपलोड तो कर ही देता हूँ,